उदित नारायण का जीवन परिचय। उदित नारायण एक बेहतरीन बॉलीवुड गायक हैं जिन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। 2009 में उदित नारायण को उनकी गायकी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी गायकी का सफर आनंद मिलिंद की कयामत से कयामत तक से शुरू हुआ। दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, लगान, ताल, रंगीला और गदर एक प्रेम कथा से उनके गीत 34 से अधिक भाषाओं में 15,000 गीतों की कभी ना खत्म होने सूची में से कुछ नाम हैं। उदित नारायण का शुरुआती जीवन। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में उनके नाना नानी के घर हुआ था। उदित एक मैथिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा है एवं इनके नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। उदित की मां का नाम भुवनेश्वरी झा है जो बिहार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थीं, जिन्होंने उनके गायकी करियर को प्रोत्साहित किया। बहुत से लोगों मानते हैं कि उदित नारायण नेपाल से ताल्लुक रखते हैं और उनका जन्म भी नेपाल में ही हुआ है। हालांकि उदित ने खुद आकर इस बात की पुष्टि की थी। उनका जन्म बिहार में हुआ था। उदित नारायण की शिक्षा। उदित नारायण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के कुनौली गांव में स्थित जागेश्वर हाई स्कूल से की और उसके बाद वे काठमांडू, नेपाल चले गए, जहां पर बाद में रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस, काठमांडू, नेपाल ले लिया और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। उदित नारायण की पत्नी। उदित नारायण की शादी साल 1985 में दीपा नारायण झा से हुई थी। दीपा नारायण के साथ उनका एक बेटा आदित्य नारायण है जो एक प्लेबैक गायक भी है। अचानक 2006 में रंजना नारायण ने नारायण की पहली पत्नी होने का दावा किया था, लेकिन नारायण ने लगातार इस बात से इनकार किया। लेकिन बाद में उन्होंने रंजना नारायण को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका जिंदगी भर ध्यान रखने का वादा किया। नारायण की 2 बार शादी हो चुकी है, पहले रंजना नारायण झा से और फिर दीपा नारायण झा से। उन्होंने दीपा नारायण के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी, जबकि उन्होंने रंजना नारायण से शादी की थी। उदित नारायण का बेटा। उदित नारायण का एक बेटा भी है जिसका नाम आदित्य नारायण है और वह भी उदित नारायण की तरह एक बैकग्राउंड सिंगर है और इसके साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता भी है। आदित्य दीपा नारायण झा एवं उदित नारायण की संतान है। आदित्य का जन्म 6 अगस्त 1987 को हुआ था। उन्होंने साल 2020 में श्वेता अग्रवाल के साथ अपनी शादी की घोषणा की। उन्होंने 1 दिसंबर 2020 को मुंबई में एक करीबी समारोह में शादी की, जिसमें कम संख्या में लोग शामिल हुए। उदित नारायण करियर नेपाल से की थी शुरुआत। उदित नारायण ने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 से शुरू की थी। ये शुरुआत में नेपाल रेडियो के लिए मैथिली लोक गाया करते थे। मैथिली एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में बोली जाती है। भारत में यह बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाती है। नारायण ने शुरुआत में केवल मैथिली और नेपाली भाषाओं में गाने गए। 8 साल बाद नारायण भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास से संगीत छात्रवृत्ति पर बॉम्बे चले गए। बॉलीवुड में गायकी की शुरुआत। उदित जी की बॉलीवुड में शुरुआत साल 1980 में हुई जब इनके हुनर को संगीत निर्देशक राजेश रोशन भांप लिया। नारायण को संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने बॉलीवुड फिल्म 1920 के लिए बैकस्टेज गाना गाने के लिए कहा। नारायण को महान गायक मोहम्मद रफी के साथ गाने का मौका दिया गया। उन्होंने स्वामी दादा में देवानंद के लिए एक दोहा गाया था। उनका पहला युगल गीत सन्नाटा फिल्म में था। इसके तुरंत बाद नारायण ने 1983 में बड़े दिल वाला सहित कई अन्य फिल्मों के लिए गाया।
नारायण का पहला गाना सन्नाटा फिल्म गाया था, जिसमें उनके साथ अन्य गायकों ने भी भूमिका निभाई थी। इसके तुरंत बाद नारायण ने 1983 में फिल्म बड़े दिल वाला के साथ साथ कई अन्य फिल्मों के लिए गाया। नारायण ने उस समय के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा बनाया गया एक गाने को वरिष्ठ गायक लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद नारायण ने अन्य मशहूर गायक किशोर कुमार, सुरेश वाडकरी, बप्पी लाहिड़ी के साथ भी कई गाने गाए हैं। इनके गायकी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब इनको साल 1988 में आई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी गाने गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने इन्होंने सिंगर अलका याग्निक के साथ मिलकर गाए थे। नारायण को फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी बेहतरीन गाने गाने फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 के दशक में सबसे सफल गायक। उदित नारायण 2000 के दशक के सबसे सफल बैकस्टेज गायकों में से एक थे। नारायण 2000 के दशक के सबसे सफल बैकस्टेज गायकों में से एक थे। इन्होंने पुकार, धड़कन, लगान, देवदास और वीर ज़ारा जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी आवाज दी है। साल 2002 में इन्होंने देवदास फिल्म का सुपरहिट गाना बैरी पिया सिंगर श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया था। 2014 में नारायण ने महिला दिवस स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर एल्बम के लिए श्रेया घोषाल के साथ ना हम जो कह दे नामक एक गीत गाया। इस गाने को राम शंकर ने कंपोज किया था और ए.के. मिश्रा ने लिखा था। नारायण बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देव आनंद, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के लिए भी गायकी कर चुके हैं। गायक कुमार शानू से टक्कर। अगर किसी ने उदित नारायण को टक्कर दी है तो वो अकेल कुमार शानू थे, जिनके साथ हमेशा इनकी बेहतरीन गानों की गायकी को लेकर टक्कर चलती रहती थी। हालांकि उदित नारायण 1990 से अकेले ऐसे गायक थे जिनका बॉलीवुड फिल्मों के गानों में अपनी आवाज का दबदबा रखा, लेकिन कुमार शानू के आते ही इनकी आवाज फीकी पड़ने लगी। नारायण से ज्यादा गाने कुमार शानू ने गाने शुरू कर दिए थे। नेहा भसीन का जीवन परिचय, मिलिंद गाबा का जीवन परिचय, रोहनप्रीत सिंह की जीवनी। टीवी शो में करियर। साल 2007 में उदित नारायण को सोनी टीवी पर संगीतकार अनु मलिक और बैकस्टेज सिंगर अलीशा चिनाई के साथ इंडियन आइडल 3 में जज के तौर पर नजर आए। नारायण सोनी टीवी पर आने वाले एक रियलिटी शो वार परिवार के लिए जज भूमिका भी निभा चुके हैं। नारायण जो जीता वही सुपरस्टार और सारेगामापा लिटिल चैंप्स में अतिथि के रूप में दिखाई दिए हैं। अभिनेता के रूप में करियर। उदित नारायण झा ने 1985 में कुसुमे रुमाल नामक एक नेपाली फिल्म में सभी गीतों में अभिनय किया और गाया, जो नेपाली फिल्म उद्योग में ऑल टाइम क्लासिक्स में से एक है। उदित नारायण का पहला गाना। उदित नारायण ने सबसे पहला गाना फिल्म 1920 के लिए गाया था, हालांकि इस फिल्म के गाने ज्यादा हिट नहीं हुए थे। नारायण की गायकी को पहचान फिल्म कयामत से कयामत के लिए गाए गए गानों से मिली। इस फिल्म में पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा जैसे बेहतरीन गानों की वजह से उदित नारायण को रातों रात बॉलीवुड में मशहूर कर दिया था। उदित नारायण के 10 बेहतरीन गाने। उदित जी के इतने सारे गीतों में से ये सिर्फ 10 हैं जो हमने बार बार सुने हैं। सूची अंतहीन है क्योंकि उन्होंने 33 भाषाओं में 15,000 से अधिक गाने गाए हैं। पहला नशा, जादू तेरी नजर, ए मेरे हमफर, मैं यहाँ हूँ, फिल्म वीर ज़ारा, घर से निकलते ही, मितवा, तेरे नाम, ए अजनबी तू भी कही, चांद छुपा बादल में, आए हो मेरी जिंदगी में। अंतिम कुछ शब्द। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको उदित नारायण का जीवन परिचय, उदित नारायण वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, लोगों को भी इसकी जानकारी दे। अगर आपकी कोई प्रतिक्रियाएं है तो हमें जरूर बताएं। कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
या मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही आप एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के मेरे ब्लॉग पर बने रहने के लिए धन्यवाद।